तो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ITI स्टेप फॉरवर्ड। तो फ्रेंड, जो हम CITS एंट्रेंस एग्जाम 2025 का होने वाला है, तो उसके लिए जो MCQ क्वेश्चन आंसर को डिस्कस कर रहे थे। तो जो हमारा निमी की तरफ से ये जो CITS एग्जाम के लिए जो सेट के मतलब पेपर दिए गए हैं, तो उसके हमने सेट 1 और सेट 2 को डिस्कस कर लिया था। तो ये हमारा सेट नंबर 3 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आपने बाकी के जो CITS की प्ले लिस्ट है उसको नहीं देखा है, तो चैनल की डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, तो वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, या आप चैनल पर विजिट करके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फ्रेंड, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? विच सरफेस इज मेजर्ड बाय द वर्नियर डेप्थ गेज। वर्नियर डेप्थ गेज द्वारा किस सतह को मापा जाता है? जो हमारा वर्नियर डेप्थ गेज रहता है, तो उसके द्वारा हम किस सतह को मापते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है पिच डायमीटर, ऑप्शन ई बोला है एक्सटर्नल डायमेंशन, ऑप्शन जी बोला है इंटरनल डायमेंशन या इंटरनल डायमीटर, और ऑप्शन डी बोला है स्टेप डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेप ब्लाइंड होल की गहराई। तो वर्नियर डेप्थ गेज द्वारा किस तरह की सतह को मापा जाता है? तो उसके द्वारा हम स्टेप हो गया, ब्लाइंड होल वगैरह की गहराई जांच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मार्क लेआउट ऑन द जॉब। जॉब पर लेआउट को चिन्हित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो हमारे जॉब वगैरह रहते हैं, तो उस पर लेआउट वगैरह को चिन्हित करने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन ई बोला है वर्नियर डेप्थ गेज, ऑप्शन सी बोला है वर्नियर हाइट गेज, और ऑप्शन डी बोला है मार्किंग ब्लॉक। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जॉब पर लेआउट को चिन्हित करने के लिए हम वर्नियर हाइट गेज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की क्या हानि है? ऑप्शन ए क्या बोला है अधिक प्रारंभिक लागत, ऑप्शन डी क्या बोला है आर्क ब्लो से मुक्त नहीं, ऑप्शन जी क्या बोला है अधिक रख रखाव लागत, ऑप्शन डी क्या बोला है अलोय धातु की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉट सूटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल। AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की क्या हानि है? तो ये जो AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हमारा रहता है, वो हमारा अलोय धातु की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच फैक्टर डिटरमाइंस द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? जो हमारी वेल्डिंग के दौरान जो करंट की सेटिंग रहती है, तो वो हमारा कौन सा कारक निर्धारित करता है? तो ऑप्शन ए बोला है टाइप्स ऑफ जॉइंट, जॉइंट का प्रकार, ऑप्शन ई बोला है पोजीशन ऑफ बेल्ट, बेल्ट की स्थिति, ऑप्शन जी बोला है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड की लंबाई, और ऑप्शन डी बोला है डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का व्यास। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का व्यास। तो वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन निर्धारित करता है? तो वो करता है हमारा इलेक्ट्रोड का व्यास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वाई हमिंग साउंड इफेक्ट्स ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के दौरान हमिंग ध्वनि का क्या प्रभाव होता है? जो हमारी आर्क वेल्डिंग रहती है, तो उसके दौरान जो हमारी हमिंग ध्वनि निकलती है, तो उसका क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए क्या बोला है लंबी आर्क की लंबाई, ऑप्शन डी क्या बोला है शीघ्र वेल्डिंग, ऑप्शन जी क्या बोला है शॉर्ट आर्क की लंबाई, और ऑप्शन डी बोला है नॉर्मल आर्क लेंथ, समान आर्क की लंबाई। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो आर्क वेल्डिंग के दौरान हमिंग ध्वनि का क्या प्रभाव होता है? तो लंबी आर्क की लंबाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है एक्स के रूप में चिन्हित वेल्डिंग दोष क्या है? ये जो हमारे एक्स के रूप में ये चिन्हित वेल्डिंग दोष दिखाया गया है, तो हमारा कौन सा वेल्डिंग दोष है? ऑप्शन ए बोला है पोरोसिटी, ऑप्शन ई बोला है स्लैग इंक्लूजन, ऑप्शन जी बोला है क्रेटर, और ऑप्शन डी बोला है बिलो होल। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रेटर। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारे एक्स के रूप में ये जो पुल की आकृति का निर्माण हो रहा है, तो ये हमारे क्रेटर दोष को दर्शाता है। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रेटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड्स बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है? तो ऑप्शन ई बोला है रेक्टिफायर सेट, ऑप्शन बी बोला है मोटर जनरेटर सेट, ऑप्शन सी बोला है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, और ऑप्शन डी बोला है इंजन जनरेटर सेट। तो फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड जॉब में बेहतर उसमें वितरण प्रदान करती है? तो वो रहती है हमारी रेक्टिफायर सेट।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ वाटर कैन बी यूज टू चेक एसिटिलीन कनेक्शन। एसिटिलीन कनेक्शन की जांच के लिए किस प्रकार के पानी का उपयोग किया जाता है? जो हमारी एसिटिलीन सिलेंडर वगैरह रहते हैं तो उसके कनेक्शन की अगर हमें जांच करना है तो उसके लिए हम किस प्रकार के पानी का यूज करेंगे? तो ऑप्शन क्या बोला है? नमक का पानी। ऑप्शन डी बोला है साबुन का पानी। ऑप्शन डी बोला है कठोर पानी। और ऑप्शन डी बोला है ताज़ा पानी। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबुन का पानी। तो एसिटिलीन सिलेंडर की कनेक्शन की जांच करने के लिए हम साबुन पानी के घोल का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? बोल रहा है ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है? जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है तो उसके भंडारण की क्षमता क्या रहती है? तो आपको याद रखना है जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है तो उसकी भंडारण क्षमता रहती है हमारी 7 घन मीटर। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ब्लो पाइप नोजल वाइल लाइट इग्निटिंग द फ्लेम। ज्वाला प्रज्वलित करते समय ब्लो पाइप नोजल की स्थिति क्या होती है? ऑप्शन ए क्या बोला है? अपराइट पोजीशन, सीधी स्थिति। ऑप्शन डी क्या बोला है? हॉरिजेंटल पोजीशन, क्षैतिज स्थिति। ऑप्शन सी क्या बोला है? अपसाइड डाउन पोजीशन, उल्टी स्थिति। और ऑप्शन डी बोला है सेफ डायरेक्शन, सुरक्षित स्थिति, सुरक्षित दिशा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेफ डायरेक्शन। तो ज्वाला प्रज्वलित करते समय ब्लो पाइप नोजल की स्थिति क्या रहती है? तो वो रहती है हमारी सेफ डायरेक्शन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रीकॉशनरी मेजर टू बी टेकन वाइल बैक फायर्स ऑकर। बैक फायर होने पर क्या एहतियाती कदम उठाने जाने चाहिए? तो जब हमारा बैक फायर होता है वेल्डिंग में तो बैक फायर होने पर हमें कौन से एहतियाती कदम उठाने चाहिए? तो ऑप्शन ए क्या बोला है? जल्दी से दोनों बाल बंद करें और पानी में डुबो कर रखें। ऑप्शन डी क्या बोला है? केवल ऑक्सीजन बंद करें। ऑप्शन डी क्या बोला है? एसिटिलीन को पहले बंद करें और अगले ऑक्सीजन को। और ऑप्शन डी क्या बोला है? पहले दोनों वाल्व ऑक्सीजन बंद कर दे और बिलो पाइप को पानी में डुबो कर रखे। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पहले दोनों वाल्व ऑक्सीजन बंद करें और बिलो पाइप को पानी में डुबो कर रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित पार्ट का नाम बताना है। ये जो एक्स के रूप में ये जो पार्ट दिखाया गया है तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए क्या बोला है? हैंडल। ऑप्शन डी बोला है मिक्सिंग चैम्बर। ऑप्शन जी बोला है ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। और ऑप्शन डी बोला है एसिटिलीन कंट्रोल वाल्व। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व। तो ये जो एक्स के रूप में दिखाया गया है हमारे ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोला है हेलिकल गियर्स की मिलिंग के लिए किस प्रकार की मिलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? जो हमारे हेलिकल गियर्स वगैरह रहते हैं तो उसकी मिलिंग के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए क्या बोला है? वर्टिकल मिलिंग मशीन। ऑप्शन डी बोला है प्लेन मिलिंग मशीन। ऑप्शन सी बोला है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। और ऑप्शन डी बोला है हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। तो हेलिकल गियर्स की मिलिंग के लिए हम किस मिलिंग मशीन का यूज करेंगे? तो उसके लिए हम यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीएनसी प्रोग्राम प्रोसीजर। सीएनसी प्रोग्राम प्रक्रिया का पहला चरण कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचालन की पहचान करना, आइडेंटिफाई ऑपरेशन। तो सीएनसी प्रोग्राम प्रक्रिया का पहला चरण क्या रहता है? सबसे पहले हमारे जो संचालन की पहचान करना है, मतलब हमें कैसे उसको ऑपरेट करना है, कैसे उसको चलाना है, तो वो सब ध्यान रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? बोला है व्हाट आर द एक्सेस इन सीएनसी लेथ। सीएनसी लेथ में कौन कौन सी अक्ष क्या है? तो ऑप्शन ए बोला है एक्स वाई जेड। ऑप्शन डी बोला है एक्स वाई। ऑप्शन जी बोला है वाई जेड। और ऑप्शन डी बोला है एक्स जेड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीएनसी लेथ में कौन कौन सी अक्ष है? तो उसमें हमारी एक्स वाई जेड 3 अक्षें रहती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी एक्सेस आर इन सीएनसी लेथ। सीएनसी लेथ मशीन जो रहती है उसमें हमारी कितनी एक्सेस रहती हैं? तो इसका आंसर अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी फ्रेंड्स, क्या बोला है? सीएनसी लेथ में कितने अक्ष होते हैं? तो जो हमारा सीएनसी लेथ मशीन रहता है उसमें हमारे 5 अक्ष होते हैं। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? हाउ मेनी टूल्स कैन बी माउंट्स ऑन द टरेट हेड इन सीएनसी लेथ। सीएनसी लेथ में टरेट हेड पर कितने टूल लगाए जा सकते हैं? जो हमारी सीएनसी लेथ मशीन रहती है तो उसमें जो टरेट हेड रहता है उस पर हम कितने टूल लगा सकते हैं? तो ऑप्शन ए बोला है 6 और 10। ऑप्शन ए बोला है 5 और 9।
ऑप्शन सी क्या बोला है 8 और 12 टूल, और ऑप्शन डी बोला है 10 और 15 टूल। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 और 12 टूल। तो सीएनसी लेथ में टरेड हेड पर कितने टूल लगाए जा सकते हैं, तो उस पर हमारे 8 से 12 टूल लगाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्या बोल रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच कोड इज यूज टू परफॉर्म सेम ऑपरेशन इन सेवरल मैनर्स। एक ही ऑपरेशन को कई तरीकों से करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बोला है एम कोड, ऑप्शन ई बोला है जी कोड, ऑप्शन जी बोला है एस कोड, और ऑप्शन डी बोला है एन कोड। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी कोड। तो एक ही ऑपरेशन को कई तरीकों से संचालित करने के लिए हम किस कोड का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम जी कोड का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द वर्क पीस इन सीएनसी लेथ। सीएनसी लेथ में कौन सा अक्ष कार्य के लंबवत है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी जेड एक्सिस रहती है तो वो हमारी सीएनसी मशीन में क्या रहता है, अक्ष कार्य के लंबवत रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20 क्या बोल रहा है विच टाइप ऑफ मोटर्स आर मोस्टली यूज इन सीएनसी मशीन्स। किस प्रकार के मोटर्स का उपयोग ज्यादातर सीएनसी मशीनों में किया जाता है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीसी सर्वो मोटर। डीसी सर्वो मोटर का वह उपयोग ज्यादातर सीएनसी मशीनों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच स्विच इज यूज टू स्टॉप द मशीन इमीजिएटली। मशीन को तुरंत बंद करने के लिए किस स्विच का उपयोग किया जाता है। जो हमारी मशीन वगैरह रहती है तो उसको अगर हमें बंद करना है तो उसके लिए हम किस स्विच का यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए बोला है साइकिल स्टॉप, ऑप्शन डी बोला है इमरजेंसी स्टॉप, ऑप्शन जी बोला है स्पिंडल स्टॉप, और ऑप्शन डी बोला है ऑप्शनल ऑप्शनल स्टॉप। तो फिर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमरजेंसी स्टॉप। मशीन को तुरंत बंद करने के लिए हम किस स्विच का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम इमरजेंसी स्टॉप स्विच का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है विच टाइप ऑफ गाइड वे यूज इन सीएनसी लेथ। सीएनसी लेथ में किस प्रकार के गाइड वे का उपयोग किया जाता है। जो हमारे सीएनसी मशीनें वगैरह रहती हैं तो उसमें हम अधिकतर किस प्रकार के गाइड वे का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए बोला है फ्लैट, ऑप्शन ई बोला है डपटेल, ऑप्शन जी बोला है लीनियर, और ऑप्शन डी बोला है व्यूअर फ्लैट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डपटेल। तो सीएनसी मशीन में हम किस प्रकार के गाइड वे का यूज करते हैं, तो उसमें हम डपटेल व गाइड वेज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 23 क्या बोल रहा है विच की इज यूज टू रिप्लेस द रिटर्न टेक्स्ट विथ द करेंट टेक्स्ट। लिखित पाठ को वर्तमान पाठ में बदलने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बोला इंसर्ट, ऑप्शन डी बोला अल्टर, ऑप्शन जी बोला एडिट, और ऑप्शन डी बोला डिलीट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल्टर। तो लिखित पाठ को वर्तमान पाठ से बदलने के लिए किस की का यूज करेंगे, तो उसके लिए हम अल्टर की का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24 क्या बोल रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इफ डायमेंशन इज स्टेटेड एज अ। तो यदि आयाम को ए के रूप में बताया गया है तो आकार की निचली सीमा क्या है। तो 25 प्लस माइनस कितना दिया 0.02521। तो फ्रेंड जो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, इसकी जो निचली सीमा रहेगी तो उसकी निचली सीमा हमारी क्या रहेगी, ऑप्शन नंबर सी 25 mm। तो क्या बोल रहा है कि यदि आयाम ए के ऊपर रखा गया है तो निचली सीमा क्या होगी इसकी, तो निचली सीमा इसकी 25 होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है What is the maximum limit of size if the basic size of hole 25 mm and the deviation is 0.2 mm। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 में क्या बोला है मूल आकार 25 mm है और विचलन है प्लस माइनस 0.2 mm। तो आकार की अधिकतम सीमा क्या है। तो फ्रेंड जो हमारी आकार की अधिकतम सीमा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25.2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इफ साइज ऑफ ड्राइंग इज। यदि ड्राइंग का आकार है तो आकार की न्यूनतम सीमा क्या है। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आकार की यदि न्यूनतम सीमा क्या हो जाएगी तो वो हो जाएगी 19.995। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है फिट का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ फिट। ये जो फिट दिखाई गई है तो इस फिट का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए बोला है ट्रांजिशन फिट, ऑप्शन ई बोला है श्रिंकेज फिट, ऑप्शन सी बोला है क्लियरेंस फिट,
और ऑप्शन डी बोला है इंटरफियरेंस फिट। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड, 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस फिट। क्योंकि हमारा होल बड़ा है और शाफ्ट छोटी है, तो हमारी कौन सी फिट को दर्शाता है? तो हमारी क्लियरेंस फिट को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ टू लिमिट्स ऑफ साइज? आकार की दो सीमाओं में सबसे छोटी सीमा क्या है? ऑप्शन ए क्या बोला है? वास्तविक आकार। ऑप्शन ई क्या बोला है? आकार की अधिकतम सीमा। ऑप्शन जी क्या बोला है? आकार की न्यूनतम सीमा। और ऑप्शन डी बोला है आकार की सीमा। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारी आकार की न्यूनतम सीमा रहेगी वो हमारी सबसे छोटी सीमा कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है? गेज का नाम क्या है? ये जो गेज हमें दिखाया गया है, तो इस गेज का नाम क्या है? ऑप्शन ए क्या बोला है? प्लेन स्नैप गेज। ऑप्शन ई क्या बोला है? थ्रेड स्नैप गेज। ऑप्शन जी बोला है थ्रेड पिच गेज। और ऑप्शन डी बोला है एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडजस्टेबल स्नैप गेज। तो ये हमारा किसको दर्शा रहा है? तो ये हमारे एडजस्टेबल स्नैप गेज को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है? विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्कपीस टू कंफर्म द शेप? आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो आकार की पुष्टि वगैरह हमें करनी है, तो वर्कपीस की जांच करने के लिए हम किस उपकरण का यूज करेंगे? तो ऑप्शन ए बोला है प्रोफाइल गेज। ऑप्शन ई बोला है स्नैप गेज। ऑप्शन जी बोला है कैलिपर गेज। और ऑप्शन डी बोला है प्रोग्रेसिव गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफाइल गेज। तो आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्कपीस की जांच करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए हम करेंगे प्रोफाइल गेज का यूज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? इस गेज का नाम क्या है? तो ये गेज आप देख सकते हैं, ये गेज आपने मैंने सभी ने इस गेज को देखा ही होगा। तो हमारे कौन से गेज को दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है सर हमारे वायर गेज को। तो ये हमारा किसका डायग्राम है? तो ये हमारा वायर गेज का डायग्राम। वायर गेज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? तार का व्यास, सीट की मोटाई वगैरह अगर मापनी है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं हमारे गेज का यूज। तो ये हमारा कौन सा गेज है? ये हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट गेज इज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर? बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? जो हमारा बाहरी जी मतलब व्यास वगैरह रहता है, तो उसके लिए हम किस गेज का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है प्लग गेज। ऑप्शन डी बोला है प्लेन रिंग गेज। ऑप्शन जी बोला है टेपर रिंग गेज। और ऑप्शन डी बोला है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्लेन रिंग गेज। तो बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का यूज किया जाता है? तो उसके लिए हमारे प्लेन रिंग गेज का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 33 क्या बोल रहा है? गेज का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ गेज? ये जो गेज हमें दिखाया गया है, इस गेज का नाम क्या है? ऑप्शन ए बोला है रिंग गेज। ऑप्शन डी बोला है स्नैप गेज। ऑप्शन सी बोला है टेपर रिंग गेज। और ऑप्शन डी बोला है इंटरनल थ्रेड गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 33, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे कौन सी गेज को दर्शा रहा है? तो ये हमारे टेपर रिंग गेज को दर्शा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 34 क्या बोल रहा है? विच गेज इज यूज टू चेक द गैप बिटवीन द मिसिंग पार्ट्स, सॉरी मैटिंग पार्ट्स? मैटिंग भागों के बीच के अंतर को जांचने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? जो हमारे मैटिंग पार्ट्स वगैरह रहते हैं, तो उसको जांचने के लिए हम किस गेज का यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है स्लिप गेज। ऑप्शन ई बोला है प्लेन गेज। ऑप्शन सी बोला है फीलर गेज। और ऑप्शन डी बोला है रेडियस गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मैटिंग भागों के बीच के अंतर को जांचने के लिए हम किसका यूज करेंगे? तो उसके लिए करेंगे हम फीलर गेज का यूज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विच गेज इज यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड? एक्सटर्नल थ्रेड की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? जो हमारी बाहरी चूड़ियाँ वगैरह रहती हैं, तो उनकी सटीकता वगैरह की जांच करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? ऑप्शन ए बोला है स्नैप गेज। ऑप्शन डी बोला है थ्रेड रिंग गेज। ऑप्शन जी बोला है थ्रेड प्लग गेज। और ऑप्शन डी बोला है स्क्रू पिच गेज। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रेड रिंग गेज। तो एक्सटर्नल थ्रेड की सटीकता की जांच करने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है?
व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेपर प्लग गेज, टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है। हमारा टेपर प्लग गेज रहता है तो उसका उद्देश्य क्या रहता है। ऑप्शन ए क्या बोला है, होल को सही से फिट से जांचना। ऑप्शन बी क्या बोला है, अंदर के थ्रेडेड डाया की जांच करना। ऑप्शन जी क्या बोला है, सही फिट के साथ पतला छेद जांचना। और ऑप्शन डी बोला है, बाहरी व्यास की पतली सटीकता की जांच करना। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चेक टेपर्ड होल विद परफेक्ट फिट, परफेक्ट फिट के साथ पतला छेद जांचना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्क्रू पिच गेज ब्लेड्स, स्क्रू पिच गेज ब्लेड की सामग्री क्या है। ऑप्शन ए बोला है माइल्ड स्टील। ऑप्शन डी बोला है कास्ट आयरन। ऑप्शन जी बोला है स्प्रिंग स्टील। और ऑप्शन डी बोला है मीडियम कार्बन स्टील। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्क्रू पिच गेज की ब्लेड की सामग्री क्या रहती है, तो उसकी सामग्री रहती है हमारी स्प्रिंग स्टील। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, जिग में प्रयुक्त क्लैंप का नाम क्या है। ये जो जिग में हमें एक क्लैंप दिया गया है तो ये हमारे कौन से क्लैंप को दर्शा रहा है। तो ऑप्शन ए बोला है टूथ क्लैंप। ऑप्शन डी बोला है लेच क्लैंप। ऑप्शन सी बोला है टॉगल क्लैंप। और ऑप्शन डी बोला है बेज क्लैंप। तो फ्रेंड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 38 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारे कौन से क्लैंप को दर्शा रहा है, तो ये हमारे टॉगल क्लैंप को दर्शा रहा है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारी वीडियो के 38 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब पक्का से कर दें।